हे हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल बैक। सो बेसिकली हम लोग लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम के पार्ट 2 में हैं अभी। सो प्रीवियस में मैंने एक अप्रोच शेयर किया था लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट के प्रॉब्लम के लिए कि क्या सोल्यूशन रहेगा। तो उसमें एक हम लोगों ने क्या किया था कि एक एडवांस्ड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल किया था और उसके बेसिस पे हम लोगों ने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया था। ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने एक ऑप्टिमाइजेशन वाली बात कही थी कि क्या और कोड ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है इससे भी, और मतलब इसी में कोड और कुछ ऑप्टिमाइजेशन अचीव किया जा सकता है। अगर वो ऑप्टिमाइजेशन अचीव किया जा सकता है वो क्या है, तो वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से निकल के आती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये बोलती है, अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो हम लोग क्या कर रहे थे कि प्रीवियस का जो कोड है हमारे पास, वो कोड बेसिकली ये हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग लेफ़्ट चिल्ड्रन में बार बार जा रहे थे, राइट चिल्ड्रन में बार बार जा रहे थे, मतलब अगेन एंड अगेन द नोड्स वर बीइंग चेक। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, पहले पूरा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे थे, एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे थे, फिर लेफ़्ट से ऊपर, लेफ़्ट से एक लेवल ऊपर गए, फिर क्या किया कि एक और लेवल ऊपर गए, तो जो एक और लेवल ऊपर गए फिर वो वापस उन्हीं लेवल्स को वापस वापस कॉल करेगा। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि वो स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी नोड ने ऑलरेडी अपना LIS निकलवा लिया है एक बार, तो हम लोग क्या करते हैं कि हैश मैप पकड़ लेते हैं, और हैश मैप में की है वो नोड खुद है और उसकी वैल्यू है वो LIS की वैल्यू है, मैक्स वैल्यू। तो यही है दो ऑप्टिमाइज अप्रोच। इसमें क्या होगा कि जितना हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो डेफ़िनेटली बहुत कम हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो सीधा का सीधा हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ नोड्स है उसके इक्वल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट वुड बी। रीज़न इसका हम लोगों ने इसको ऑप्टिमाइज़ इसलिए किया क्योंकि जब हम लोग ध्यान से देखेंगे किसी भी नोड पे अगर मैं खड़ा हूँ तो उसका LIS निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये अपने नीचे वाले नोड्स का LIS ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का LIS निकालना होगा, और अपने लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का भी LIS निकालना होगा। ठीक है, जब मैं एक लेवल ऊपर गया तो फिर से मुझे वही प्रोसेस उस मतलब नीचे वाले के लिए करना होगा। तो अगेन एंड अगेन मुझे सेम प्रोसेस ना करना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया कि हैश मैप पकड़ा और उसमें मैंने LIS निकालना शुरू किया। तो ये बेसिकली मैंने अप्रोच डिस्कस किया है। इसका मैंने अगेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गिटहब पे लिंक पे डाला हुआ है, और आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन राइट नाउ। अदर देन दैट यू कैन जस्ट प्ले विद द वेरिएबल्स एंड ऑल, लेकिन उसको छोड़ के और कोई ऑप्शन आई डोंट फील इट इज़ देयर, बट आई वुड लव टू हैव इन द कमेंट्स बिलो कि हाँ और क्या क्या हो सकता है LIS निकालने के लिए। अदर देन दैट मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स ये सारे किए हैं, ये सारे के सारे लव बब्बर की शीट, DSA की एक शीट है जो कि मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। तो मैं वहीं से क्वेश्चंस उठाता हूँ और वहीं से करता जा रहा हूँ। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितने उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, करवाए हैं, यहाँ पर वो डिक्लेयर किया हुआ है कि हाँ इंपॉर्टेंट है क्या है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ और उनके वीडियोज़ अपलोड करूँ। मोरोवर आई एम फीलिंग कि मुझे वीडियोज़ में कहीं न कहीं एक अप्रोच को सॉल्व करने के लिए पिक्चर्स डालनी चाहिए। सो आई विल बी डूइंग दैट, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू।